कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, रपुंज़ल। ठीक है, रपुंज़ल की स्टोरी आप सबने सुनी होगी। एक बहुत फेमस स्टोरी है जिसे हम कार्टून्स में उनके ऊपर तो मूवी भी बन गई है, तो अक्सर हम सुनते रहते हैं। रपुंज़ल एक प्रिंसेस थी, उसके बारे में। ठीक है, ओके। तो इस चैप्टर में क्या होता है फिर भी मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा। रपुंज़ल नाम की एक लड़की होती है, तो वो उसे एक चुड़ैल होती है, वो अपने साथ में ले जाती है। विच है ना, एक विच होती है, तो वो उसे अपने साथ में ले जाती है, वही उसका पालन पोषण करती है। फिर एक प्रिंस आता है और उसे ले जाता है, अक्सर जैसे हम फेरी टेल्स में सुनते हैं। अब स्टोरी में आगे क्या होता है, किस तरीके से वो प्रिंस आता है, उस विच को वो रपुंज़ल जो है वो कैसे मिलती है, तो इस सारा जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या है। Have you ever met someone who has magical powers? क्या आप कभी किसी ऐसे पर्सन से मिले हो जिसके पास में सुपर पावर हो, जिसके पास में कुछ मैजिकल पावर्स हो? If you do, what would be your reaction? Share with your friend. अगर आपने कभी ऐसा देखा है या अगर आपने कभी ऐसा कुछ किया है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ में, अपने टीचर्स के साथ में शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंस को, और उनसे जानिए इस बारे में कि क्या होता है ये। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं चैप्टर में क्या है। Once upon a time, there lived a poor farmer and his wife. एक बार की बात है, एक गांव में एक फार्मर और उसकी पत्नी रहा करते थे। One day, they tried to pluck fruits from their neighbor's garden. एक दिन उन्होंने उनका जो नेबर्स का, जो नेबर यानी पड़ोसी, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, नेबर के गार्डन से, अपने पड़ोसी के गार्डन से कुछ फ्रूट्स प्लक कर लिए, है ना। प्लक यानी तोड़ना। नेबर के गार्डन से उन्होंने कुछ फ्रूट्स तोड़ लिए। बट देयर नेबर वॉज एक्चुअली एन ओल्ड एंड विक्ड विच। लेकिन उनकी नेबर कौन थी? विच का मतलब क्या होता है? विच का मतलब होता है जो बुरे काम करने वाली औरतें होती हैं, जिसे हम चुड़ैल बोल सकते हैं, हमारी लैंग्वेज में उसे चुड़ैल बोल देते हैं। तो विच जो थी, ठीक है, जो बुरे काम करने वाली होती है, इविल स्पिरिट होती हैं, उनको हम विच कहते हैं। ठीक है, तो वो जो गार्डन था वो किसका था? वो गार्डन उस विच का गार्डन था। ठीक है, वो बहुत बुरी विच थी, उस विच का गार्डन था। तो वहां से उन्होंने कुछ फ्रूट्स तोड़ लिए। तो उसने क्या कहा? हाउ डेयर यू स्टील फ्रॉम माई गार्डन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गार्डन से फ्रूट्स तोड़ने की? आई विल टर्न यू बोथ इनटू रैट्स। The couple trembled with fear and begged for mercy. I will turn you both in rats. तो विच ने क्या कहा? विच ने कहा कि मैं तुम दोनों को रैट्स बना दूंगी। क्या बना दूंगी? मैं तुम दोनों को रैट्स बना दूंगी। विच थी भाई, बना सकती है क्योंकि उसके पास में मैजिकल पावर्स होती हैं। तो दोनों जो कपल थे वो ट्रम्बलिंग करने लग गए। दे बोथ आर ट्रम्बल्ड। ट्रम्बल्ड का मतलब होता है डर से शेक करना, मतलब कांपना। तो जो दोनों कपल थे, जो हस्बैंड वाइफ थे, वो दोनों डर की वजह से कांपने लग गए। विद फियर है ना, डर से कांपने लग गए। एंड बेग्ड फॉर मर्सी। मर्सी यानी होता है दया। ठीक है, और बैग करने लगे। किस चीज के बैग करने के लगे? यानी भीख मांगने लगे, बैग करने लगे। किस चीज के लिए? मर्सी के लिए, कि हम पर दया करो, हमें छोड़ दो। फाइनली द विच सेड। फाइनली विच ने बोला, वेरी वेल, ठीक है, आई लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन बट यू हैव टू गिव मी योर फर्स्ट चाइल्ड। दे वर सो स्कैर्ड दैट दे इमीडिएटली एग्रीड एंड फ्लेड। विच ने क्या कहा कि ठीक है, मैं तुम दोनों को जाने दूंगी, लेकिन किस शर्त पर? इस शर्त पर कि जो तुम्हारा बेबी होगा, पहला जो बेबी होगा, उस बच्चे को तुम मुझे देकर जाओगे। अब दोनों हस्बैंड वाइफ इतने ज्यादा डरे हुए थे कि उन्होंने उस चीज के लिए हाँ बोल दिया, क्योंकि अगर वो ना बोलते तो हो सकता है कि जो विच है उनके साथ कुछ बहुत ज्यादा बुरा कर देती। तो वो दोनों डर गए थे। डर की वजह से उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारा जो पहला बच्चा होगा वो तुम ले लेना। ठीक है, और वो वहां से
दोनों इस बात पर सहमत होकर चले गए। बोथ आर फ्लैड, फ्लैड का मतलब इमीडिएटली वहां से चले जाना। A few years later, a beautiful baby girl was born to the farmer and his wife. कुछ समय बाद जो वो हस्बैंड वाइफ थे, उनके एक बहुत सी प्यारी सी लड़की ने जन्म लिया, बहुत प्यारी बच्ची ने जन्म लिया। किसान के यहाँ एक बहुत प्यारी बच्ची ने जन्म लिया। इमीडिएटली, तुरंत ही द ओल्ड विच केम, जो ओल्ड विच थी वो आई एंड स्नैच द गर्ल अवे फ्रॉम देम। स्नैच का मतलब होता है छीन कर ले जाना। जब विच को ये चीज पता चली कि उनको बेबी हुआ है, तो विच वहां पर आई और उनसे उनके बेबी को छीनकर ले गई। जो बेबी गर्ल थी उसको वो उनसे छीनकर ले गई। विच का काम ही होता है ना, क्योंकि विच हमेशा बुरे काम करती है, तो उसको बिल्कुल संकोच नहीं होता उस चीज को करने में, तो उन बच्ची को वहां से छीनकर ले गई। आगे क्या हुआ, आगे देखिए। She named her Rapunzel. उसका नाम उन्होंने क्या रखा, जो विच थी उस बच्ची का नाम विच ने रखा रपंजल। एंड केप्ट हर लॉक्ड अप इन टॉल टावर, और उसे कहाँ पर बंद रखा उसने, एक बहुत लंबे टावर पर उसने रपंजल को लॉक करके रखा, बंद करके रखा। शी ग्रू अप टू बी ए ब्यूटिफुल गर्ल, वो जो रपंजल थी वो एक बहुत सुंदर लड़की के रूप में ग्रो करने लगी, बढ़ने लगी, बड़ी होने लगी। बट मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ ऑल वॉज अ लॉन्ग गोल्डन हेयर, लेकिन जो रपंजल की खूबसूरत बात थी, जो उसे और ज़्यादा खूबसूरत बनाती थी, वो थे उसके लंबे गोल्डन कलर के लंबे सुनहरे बाल, जो रपंजल की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देते थे। द ओनली पर्सन शी एवर सा वॉज द ओल्ड विच। रपंजल ने अभी तक किसी भी पर्सन को कभी नहीं देखा था विच के अलावा, सिर्फ विच ही उससे मिलने आती थी। रपंजल ने सिर्फ विच को ही देखा था अभी तक, क्योंकि जो विच थी उसने रपंजल को कभी बाहर जाने ही नहीं दिया, तो रपंजल ने कभी तक किसी इंसान को देखा ही नहीं था विच के अलावा। एवरी डे द विच यूज्ड टू कम टू द फुट ऑफ द टावर एंड कॉल रपंजल रपंजल लेट डाउन योर हेयर। She then used to let her long plait fall out of the window and the witch used to hold on to it and climb up. तो जो विच थी वो क्या करती थी, वो रपंजल को आवाज देकर बोलती कि रपंजल रपंजल। अपने जो रपंजल क्या करती थी, बाल बहुत ज्यादा लंबे थे तो वो अपने बालों की चोटी बनाकर रखती थी। ठीक है, प्लेट का मतलब होता है चोटी। ठीक है, बालों को गूंथ कर या किसी चीज को गूंथ कर अगर कोई चीज बनाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं प्लेट। ठीक है, तो वो बोलती थी कि रपंजल रपंजल अपने जो बाल हैं उनको टावर के नीचे करो। तो क्या करती थी विच, विच क्या करती थी, विच उन बालों के ऊपर चढ़कर उस टावर में एंटर करती थी, उस टावर में आती थी। तो जब विच उसको बोलती कि रपंजल अपने बाल टावर के नीचे डालो, तो वो अपने बालों को नीचे कर देती थी, अपनी चोटी को, अपनी प्लेट को नीचे कर दिया करती थी टावर के बाहर, और जिस पर चढ़ करके जो विच थी वो टावर में आती थी। वन डे ए प्रिंस हु वॉज पासिंग बाय हाइड बिहाइंड द ट्रीज एंड वॉच द विच। एक बार एक राजकुमार था, ठीक है, वो वहां से जा रहा था और उसने विच को ये सब करते हुए देख लिया था, विच को वहां पर चढ़ते हुए देख लिया था रपंजल के बालों के सहारे, और वो ये सब एक झाड़ी के पीछे छुप करके देख रहा था। As soon as she left, he too decided to try. जैसे ही विच वहां से चली गई, वैसे ही सेम प्रोसेस करने का प्रिंस ने भी सोचा। प्रिंस ने भी सोचा कि मैं भी इसी तरीके से सेम प्रोसेस करता हूँ, मैं भी रपंजल को इसी तरीके से आवाज देता हूँ। तो उसने आवाज दी, रपंजल रपंजल लेट डाउन योर हेयर, ही क्राइड एंड क्लाइंब अप इनटू हर रूम। उसने भी सेम आवाज दी, रपंजल रपंजल। रपंजल को लगा कि विच है, तो उसने बोला कि रपंजल रपंजल अपने बालों को टावर के नीचे कर दो, ठीक है, ताकि मैं उस पर चढ़कर ऊपर आ सकूं।
और वो उसके रूम में चला गया, वो उन बालों पर चढ़कर उसके रूम में पहुंच गया। शी वॉज स्टन्ड टू सी द प्रिंस। जो रपंजल थी वो प्रिंस को देखकर स्टन्ड हो गए। स्टन्ड का मतलब होता है अमेज्ड, चौंकना, है ना, आश्चर्य होना। तो जब उसने प्रिंस को देखा तो वो चौंक गई। वो क्यों चौंक गई? क्योंकि उसने अभी तक किसी भी पर्सन को नहीं देखा था विच के अलावा। तो उसने जैसे ही प्रिंस को अपने सामने देखा तो वो प्रिंस को देखकर चौंक गई। She had never before seen anybody so handsome person. क्यों चौंक गई? क्योंकि उसने कभी भी विच के अलावा किसी को नहीं देखा था, और प्रिंस तो इतना सुंदर था, इतना स्मार्ट था, गुड लुकिंग था, तो उसको देखकर रपंजल चौंक गई। द प्रिंस टू फेल इन लव विद हर। जो प्रिंस था वो भी उसे देखकर उसको चाहने लगा। दे बिगन टू मीट सीक्रेटली एवरी डे आफ्टर द विच लेफ्ट। अब वो डेली जब विच चली जाती वहां से तो वो दोनों, रपंजल और प्रिंस दोनों मिलने लगे। जैसे ही विच वहां से जाती वो दोनों सीक्रेटली यानी चुपचाप, सीक्रेटली वो दोनों मिलने लगे। वन डे बाय मिस्टेक रपंजल सेड टू द विच, यू आर सो मच हैवियर देन माई प्रिंस। एक दिन जब विच रपंजल के बालों पर चढ़कर टावर में एंटर कर रही थी तो रपंजल के मुंह से ये निकल गया कि तुम मेरे प्रिंस से ज्यादा हैवियर हो, ज्यादा भारी हो, है ना। हैवियर का मतलब भारी होना। द विच रियलाइज्ड व्हाट हैज बीन गोइंग ऑन। तो विच को ये समझ आया कि अच्छा यहाँ पर तो ये सब चल रहा है, मतलब मेरे पीछे से यहाँ पर कोई प्रिंस आता है। तो ये सुनकर विच को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सी स्क्रीम्ड यानी जोर से चिल्लाना, एंड शाउटेड इन एंगर। सी स्क्रीम्ड एंड शाउटेड इन एंगर। वो बहुत जोर से चिल्लाने लगी। शी कट ऑफ हर हेयर एंड सेंड हर ऑफ डीप इनटू द फॉरेस्ट। तो विच थी, उसने क्या किया, जो रपंजल के बाल हैं उनको कट ऑफ कर दिया, उसके बालों को काट दिया और उसे कहाँ भेज दिया? उसे फॉरेस्ट में भेज दिया, गहरे घने जंगल में, डीप फॉरेस्ट में उसको भटकने के लिए। डीप इनटू द फॉरेस्ट, एक बहुत गहरे घने जंगल में रपंजल को उसने छोड़ दिया। That day when the prince came, he found the witch waiting for him at the top of the tower. उसी दिन जब प्रिंस वहां पर आया और उसने आवाज दी तो उसने देखा कि वहां पर कौन है। वहां पर रपंजल नहीं थी, वहां पर कौन था? वहां पर थी विच। कौन थी वहां पर? वहां पर थी विच, है ना, जो उसका वहां पर वेट कर रही थी। She screamed on him and cast a spell on him. वो उस पर जोर से चिल्लाई और उस पर एक स्पेल कास्ट कर दिया। कास्ट ए स्पेल का मतलब होता है कि उस पर एक जादू कर दिया। बुरा जादू जो होता है उसे हम बोलते हैं स्पेल, ठीक है। कास्ट ए स्पेल। तो जो विच थी, जैसे ही प्रिंस ने आवाज दी, विच पहले उस पर चिल्लाई और उसने उसके ऊपर एक कास्ट स्पेल जो था वो कास्ट कर दिया, एक जादू कर दिया। The spell made the prince lost his sight. तो जादू की वजह से जो प्रिंस था उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। वो कैसा हो गया? वो अंधा हो गया, ब्लाइंड हो गया। The prince now blind and broken hearted wandered through the forest. अब जो प्रिंस था वो ब्लाइंड हो गया, अंधा हो गया, और अपने टूटे हुए दिल के साथ, उस बहुत दुखी मन के साथ में वो जंगल में wandered यानी भटकना, जंगल में इधर उधर भटकने लगा। Many days later, Rapunzel found him wounded among the trees. बहुत दिनों बाद में जो रपंजल थी उसने प्रिंस को ढूंढ लिया, और कैसी हालत में ढूंढा? वो वाउंड था, घायल था और पेड़ों के बीच में पड़ा हुआ था। She began to cry at the sorry sight of the prince. अब रपंजल बेचारी क्या करेगी? उसने जब प्रिंस को इस हालत में देखा तो उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ और उसने अपनी तरफ से प्रिंस को सॉरी बोला कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई है। बट एज सून एज हर टीयर्स फेल ऑन हिम, हिज वाउंड्स हील्ड एंड हिज आई साइट रिटर्न। जैसे ही रपंजल रोई
और उसके रोने से जो आंसू प्रिंस के फेस पर गिरे, उसके चेहरे पर गिरे, तो जो विच का जादू था वो टूट गया और जो प्रिंस था उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई और प्रिंस बिल्कुल ठीक हो गया। द फर्स्ट थिंग द प्रिंस saw was his beloved. They were overjoyed to find each other again. तो प्रिंस की आंखों की रोशनी वापस आ गई और जैसे ही उसकी आंखों की रोशनी वापस आई, उसने सबसे पहले किसको देखा? उसने सबसे पहले रपंजल को देखा, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो गए। They went away to his kingdom and lived happily ever after, far away from the wicked witch. जब प्रिंस की आंखों की रोशनी वापस आ गई तो सीधी सी बात है कि वो कहाँ जाएगा? वो अपने किंगडम में जाएगा, अपने राज्य में जाएगा। तो जो प्रिंस था उसने रपंजल को अपने साथ लिया और अपने किंगडम में वापस चला गया और उस विच से बहुत दूर जाकर वो लोग रहने लगे और बहुत खुशी के साथ वो अपना जीवन जीने लगे। ठीक है, नाउ द चैप्टर इज ओवर। हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। होप आप सबको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं एक बार। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान देना, द पुअर फार्मर लिव्ड विद हिज डॉटर, वाइफ, मदर। जो पुअर फार्मर था वो किसके साथ रहता था? वेरी गुड, अपनी वाइफ के साथ। किसके साथ रहता था? अपनी वाइफ के साथ। Their neighbor was an old wig. जो उनकी नेबर थी वो कौन थी? लेडी फॉक्स या विच? कौन थी? शी वॉज ए विच। कौन थी? वो एक विच थी। दे ट्राइड टू स्टील फ्रॉम हर गार्डन। उन्होंने क्या चुराने का ट्राई किया था बच्चों? फ्रूट्स, फ्लावर्स या वुड्स? बताइए। वेरी गुड, उन्होंने क्या चुराने का ट्राई किया था? फ्रूट्स, है ना। हमने पढ़ा था कि वो फ्रूट्स प्लक करने के लिए, फ्रूट्स तोड़ने के लिए विच के गार्डन में गए थे। द विच स्नैच्ड अवे देयर हाउस, चाइल्ड, मनी। जो विच थी वो उन लोगों से, जो फार्मर्स की वाइफ थी, उससे क्या स्नैच करके ले गई थी? उनके बेबी को, उनकी बेबी गर्ल को, उनके चाइल्ड को। रपंजल फेल इन लव विद ए प्रिंस फार्मर लेमैन। जो रपंजल थी वो किससे प्यार करने लगी थी? किसे चाहने लगी थी? वो प्रिंस को। वेरी गुड, शाबाश। तो चलिए अब हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में? आइए चेक करते हैं। अ ब्यूटिफुल बेबी गर्ल वॉज बोर्न टू द फिल इन द ब्लैंक एंड हिज वाइफ। तो बेबी गर्ल किसको हुआ? वाइफ एंड हिज हस्बैंड। मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है? फार्मर। ठीक है, चैप्टर में क्या है? फार्मर। नेक्स्ट, द ओल्ड फिल इन द ब्लैंक केप्ट द बेबी लॉक्ड अप इन ए टावर। तो ओल्ड कौन? विच। ठीक है, तो जो ओल्ड विच थी वो बेबी को कहां पे रखती थी? मतलब जो लड़की हुई थी उसको कहां रखती थी? वो उसे लंबी टावर में रखती थी। ठीक है, द बेबी ग्रो अप टू बी अ, ये विच है ना, WITCH, ओके। द बेबी ग्रू अप टू बी अ, कैसे बड़ी हुई वो? एक ब्यूटीफुल गर्ल बन के। ठीक है, द ब्यूटीफुल गर्ल फिल इन द ब्लैंक टू सी द प्रिंस। जो ब्यूटीफुल गर्ल थी यानी जो प्रिंसेस थी वो प्रिंस को देख के कैसी हो गई? चौंक गई, स्टन्ड हो गई। हमने चैप्टर में पढ़ा था, स्टन्ड हो गई है ना, चौंक गई। चलिए अब हमारे ये फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गए, ऑब्जेक्टिव भी हो गए। बाकी के क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आप सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनको कर लेंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए और
पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों।